हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज छठ का पहला दिन, नहाए खाए और मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि ये मेरा पहला छठ है। मैंने पहली बार व्रत किया है और छठ का प्रसाद ग्रहण करके हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया। इतना सहीले संकटिया हो उनके लागी। देन इट वाज कजन्स फन नाइट। हम उन्हें खेल रहे थे और मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि हमें जगना था रात के 12 बजे तक, क्योंकि मिस छोटी का बर्थडे था। दिमाग वाली लड़की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छठ के इस महापर्व में। मम्मी, ब्लॉग की शुरुआत आप क्या कह के करना चाहती हैं? जय हो छठ मैया। यह अनुष्ठान हमारा 4 दिवसीय महापर्व संपन्न हो अच्छे से, यही प्रार्थना है छठ परमेश्वरी से। जय हो छठ। और यहाँ हम लोग खरना का प्रसाद बना रहे हैं, जिस दिन गुड़ की और चावल की खीर बनती है और रोटी बनती है, जो कि एक टाइम ही खाना होता है। और पूरे दिन फास्टिंग में रहते हैं विदाउट फूड एंड वाटर। एंड देन शाम को चांद डूबने से पहले ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद पूरे 36 घंटे का फास्ट होना होता है। और इस दिन के प्रसाद का जो स्वाद होता है ना, वो दुनिया में कहीं भी चले जाओ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस गुड़ के खीर की बात ही अलग है। और प्रसाद बनने के बाद चेंज करके, वो कपड़े पहन करके जिसमें हमें अर्घ देना होता है, हम ये प्रसाद ग्रहण करते हैं यहाँ पे पूजा करने के बाद। अब पूजा करके प्रसाद ग्रहण करके सब कोई सोने चला गया, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह के 3 बजे उठना था, क्योंकि प्रसाद बनाना शुरू करना था। ठेकुआ, केचुआइन और पूरी अर्घी की तैयारी करनी होती है। सो इट इज़ डे 3। सुबह सुबह उठ के सब कोई नहा करके, साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके, अपने बाल धो करके सब आ चुके हैं यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए। तो इसका रूल्स टफ है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइजीन और क्लीनिनेस मेंटेन करनी पड़ती है। यू कांट गो टू द वॉशरूम एज वेल अगर आप प्रसाद बना रहे हो। और अगर आप वॉशरूम भी चले गए तो उसके बाद आपको ड्रेस चेंज करके आना पड़ेगा, फ्रेश कपड़े पहन के आना पड़ता है। और ये जो ठेकुआ प्रसाद बनता है ना, अगेन इसका स्वाद आप ऐसे नॉर्मल ठेकुआ बना लो, वो कभी आ ही नहीं सकता जो छठ के प्रसाद में स्वाद होता है। इसके बाद हमें जल्दी जल्दी ये रैप अप करना था, क्योंकि उसके बाद दौरा भी सजाना होता है। दौरा सजा करके पूरी घाट पे पहुंचाना होता है दौरा। इस बार तो हम लोगों का जो घाट है वो छत पे ही हमने बनाया है, क्योंकि पापा और मम्मी के हेल्थ रीजंस की वजह से हम लोग इस बार घाट पे ऐसे बाहर नहीं गए। तो इस बार हमारा जो अर्घ है वो छत पे हो रहा है। अदरवाइज़ और भी जल्दी निकलना होता अगर हमें घाट पे जाना होता, तो अगर ऐसे बाहर जाना होता है तो। इस बार तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा से आराम से कर रहे थे, क्योंकि छत पे ही जाना था। और सबके अंदर इतनी एनर्जी एंड एंथुसियाज्म होती है ना इस टाइम पे, ऑन अनदर लेवल। और ये मेरा पहला छठ था, तो आई वॉज नर्वस एज वेल, बट छठी मैया ने सब पार लगवा दिया। अब ये अर्घ का टाइम हो चुका था, तो हमने प्रस्थान किया दौरा लेकर के अपनी घाट की तरफ, मतलब हम छत पे आ गए। और ये रहे सारे छठ व्रती और ये मेरे कज़न्स जो कि दौरा लेकर के आ रहे हैं। और इस बार मेरा भाई नहीं आ पाया, तो वी वर रियली मिसिंग हिम। और छत को इतना प्यारा डेकोरेट करा था ना सबने, मतलब बिल्कुल फील नहीं आ रही थी कि हम इस बार घाट पे नहीं गए। छत पे इतनी रौनक थी और बहुत ही सुंदर डेकोरेट करा था। और ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा घाट। अर्घ का टाइम हो चुका था, तो हमने फटाफट से स्नान किया और उसके बाद मम्मी ने अर्घ दिया। क्योंकि मैं अर्घ नहीं दे सकती, मैं नारियल लेकर के पानी में खड़ी थी। जो भी अनमैरिड होते हैं वो अर्घ नहीं दे सकते, उन्हें नारियल लेकर के पानी में खड़ा होना होता है। तो मैं नारियल लेकर के खड़ी थी और यहाँ पे मम्मी ने कलसुप से अर्घ दिए। मेरा, पायल दी, अमित भैया, हम तीनों का ही पहला छठ था और पहला अर्घ तो अच्छे से हो गया। के बाद तो एनर्जी बहुत ड्रेन हो चुकी थी, क्योंकि अब है ना थोड़ी थोड़ी प्यास लगनी शुरू हो गई थी। तो मैं तो कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई थी, क्योंकि सुबह ही फिर से वापस 3 बजे उठना था। सुबह के अभी 3 बज गए और हम लोग उठ चुके हैं। आज आखिरी दिन है छठ पूजा का। और ये जो वाइब है ना ये रोड की, मैं इतना मिस करती हूँ इसको। इतना सुंदर दिखता है ना इस टाइम पे, पूरा शहर इतना सुंदर सजता है कि मतलब ऐसा मन करता है ना कि बस देखते ही रहे। इस टाइम तक तो है ना मेरी हालत सच में ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी। बट देन फटाफट से चेंज करके थोड़ा सा रेडी हो करके अपने अंदर वापस से एनर्जी लेके आए, बिकॉज़ अब फाइनली छठ का 4th डे स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आज हमारा
दूसरा अर्घ होगा और इसके साथ छठ पूजा हमारी संपन्न होगी। नाउ वी ऑल आर वेटिंग फॉर सूर्योदय। और हमेशा से ना छठ पूजा में ना मतलब दिवाली के जो भी लेफ्ट ओवर पटाखे होते थे ना, तो वो तो हमें जलाने ही जलाने होते थे। हम सारे कज़न्स मिलके ना बहुत ही ज़्यादा मज़े करते थे। अब तो बड़े हो गए तो वो आदतें काफ़ी ऐसे छूट गई, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी मस्ती तो अभी भी हम कर ही लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ द होल पॉइंट, राइट। एंड ये हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे लोग मिसिंग है। यू नो, ऑफकोर्स सबके टाइमिंग सब मैच नहीं होते, सब पहले की तरह आ नहीं पाते, बट दिस इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट। बट मैं अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बिकॉज़ वो वहाँ अकेला है हैदराबाद में और वो कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाया, बिकॉज़ अकेले कुछ मन भी नहीं करता ना। सो या वी वर रियली मिसिंग हिम। हम रोजे बाड़े मिठुआइस बेटी हो उनके लागी, एक करीले छठ बरतिया हो उनके लागी, अतना सहीले संकटिया हो उनके लागी। हम रोजे बाड़े अंदन ऐसन हो उनके लागी, अतना सहीला संकटिया हो उनके लागी। ला अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा वाली, तो आई स्टार्टेड व्लॉगिंग सो दैट यू नो दिमाग डाइवर्ट होगा तो नींद नहीं आएगी। और बस इस पॉइंट पे लग रहा था कि जल्दी से सूर्य भगवान अपने दर्शन दे दे ताकि हमारा छठ पूजा और हमारा व्रत संपन्न हो। और ये रही छोट्स, मैं, एंड वी आर मिसिंग आवर बुट्टू। नाउ फाइनली द वेट इज़ ओवर। अर्घ का टाइम हो चुका था, अर्घ का टाइम अनाउंस हो चुका था, तो अब अर्घ हमने स्टार्ट कर दिया है और मैं नारियल लेकर के पानी में खड़ी थी। और इस पॉइंट पे जो मेरी फीलिंग थी ना, आई वॉज लिटरली वेरी इमोशनल। मतलब आई कांट एक्सप्लेन दिस फीलिंग। बहुत ही ज़्यादा प्योर और सम अनदर लेवल फीलिंग थी ये, बिकॉज़ ये मेरा पहला छठ था और ये एक्सपीरियंस मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। और मेरी मम्मा की वजह से सिर्फ मैं ये कर पाई, सिर्फ उनकी ताकत और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से। शी बिलीव्ड इन मी एंड माई पापा सेड कि हाँ बेटा, इफ़ यू वांट टू डू, तुम कर सकती हो, गो फॉर इट। एंड बिकॉज ऑफ देम आई वॉज एबल टू डू इट। बाकी मेरी छोटी तो है ही, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, और सारे कज़न्स और सब ने मिल के बहुत अच्छे से हमारा पूजा संपन्न कराया। And this will forever remain one of the best experience of my life and I'm highly thankful to छठी मैया जिन्होंने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं अच्छे से संपन्न कर पाई। And special thanks to my friend शुभांशी जिसने मेरे लिए सारे moments capture करे। And this is her, my friend शुभांशी। Thank you शुभी। और इसी के साथ मेरा पहला छठ पूजा संपन्न हुआ। इसके बाद पूरे दिन मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज इतनी ज़्यादा नशे हो रहे थे ना पारण करने के बाद कि पूछो ही मत। देन रात में छोटी का हमने पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड हियर आर सम ग्लिम्स। एंड लुक, मेरे से कौन मिलने आया है, माय बेस्ट फ्रेंड सिमरन। हम पहले भी मिल चुके थे पर उसका मैं सेपरेट व्लॉग डालूंगी। लास्ट डे मेरा घर पे, फाइनली ये मेरे से मिलने आ गई। सो हैप्पी। ओ उबानी, उबानी क्या हुआ? उबानी तो सुनती है ये। हाँ, सेइंग गुड बाय इज़ ऑलवेज टफ बिकॉज 1.5 साल बाद तो हम लोग मिले थे और अब फाइनली बाय बोलने का टाइम आ गया था। तो इट वाज रियली इमोशनल बिकॉज अगले दिन ही मेरी ट्रेन थी और एक रात में ये सारा फटाफट से पैकिंग करके और अगले दिन फिर ट्रेन का टाइम हो गया एंड नाउ वी आर लीविंग होम। अब हम स्टेशन आ चुके हैं, हमारी ट्रेन भी आ चुकी है और ये रहे पापा। जब तक ट्रेन हमारी खुलती नहीं है तब तक पापा स्टेशन से जाते नहीं है। एंड या दिस इज़ हाउ दिस ट्रिप एंडेड। इस बार बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था बिकॉज़ ये मेरा पहला छठ था और 2 साल बाद घर में छठ हुआ था तो और भी ज़्यादा इमोशनल था। और पापा की हेल्थ इतने टाइम से अच्छी नहीं थी और इतने टाइम से वो हमें स्टेशन ड्रॉप करने और पिक करने भी नहीं आ पा रहे थे। एंड फाइनली ही केम टू ड्रॉप अस एंड या टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।